दोस्तों, भाग 1 में आपने जाना कि सुरेश और सीमा के शहर लौट जाने के बाद एक दिन अचानक मोहनलाल को मंझली बेटी कविता का फोन आता है और वह कहती है कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अब आगे कविता ने फोन पर कहा, माँ, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं इस सप्ताहांत गांव आ रही हूँ। मोहिनी और मोहनलाल को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि कविता की आवाज में कुछ चिंता और तनाव था। वे उसके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब कविता आई तो वह बहुत थकी और उदास दिख रही थी। मोहिनी ने उसे गले लगाया और कहा, क्या बात है बेटी, क्या तुम ठीक हो? कविता ने भारी मन से कहा, माँ, पापा, मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। मेरे काम में बहुत ज्यादा तनाव है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को खो रही हूँ। काम में इतना व्यस्त रहने के कारण मैं अपनी जिंदगी को संतुलित नहीं कर पा रही हूँ। मोहनलाल और मोहिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि उनकी बेटी अपनी जिंदगी में परेशान है और उसे उनके सहारे की जरूरत है। मोहिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हर कोई अपनी राह पर चलता है, लेकिन कभी कभी हमें रुक कर सोचना पड़ता है कि हम क्या खो रहे हैं। काम जरूरी है, लेकिन खुद की खुशी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कविता ने धीरे से कहा, माँ, पापा, मैं सोच रही हूँ कि कुछ समय के लिए अपने करियर से ब्रेक ले लूँ और आपके पास रहूँ। मैं फिर से वह सुकून और शांति महसूस करना चाहती हूँ जो इस घर में है। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि बच्चे हमेशा अपने रास्ते पर चले गए हैं, लेकिन अब उसकी बेटी वापस उसी घोंसले में लौटना चाहती थी जिसे वह कभी छोड़ गई थी। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह घर तुम्हारा है और जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, हम यहाँ हैं। तुम जितना समय चाहो हमारे साथ रह सकती हो। कविता ने उनके साथ कुछ महीने बिताए। इस दौरान उसने खुद को फिर से पाया। अपने माता पिता के साथ रहकर उसे वह प्यार और सहारा मिला जिसकी उसे जरूरत थी। इस दौरान मोहिनी ने महसूस किया कि खाली घोंसला कभी कभी फिर से भर भी सकता है जब बच्चों को सहारे और प्यार की जरूरत होती है। बच्चों को अपनी राह पर चलने देने का मतलब यह नहीं होता कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। कविता ने गांव के बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। मोहिनी के साथ मिलकर उन्हें पढ़ाने में मदद की। वह अपने तनाव और उलझनों से धीरे धीरे उबरने लगी। इस समय में मोहनलाल और मोहिनी ने महसूस किया कि माता पिता का घर वह जगह होती है जहां बच्चे हमेशा लौट सकते हैं, चाहे कितनी भी दूर चले जाएं। कुछ महीनों बाद कविता ने एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ शहर लौटने का फैसला किया। उसने कहा, माँ, पापा, मैं अब फिर से तैयार हूँ अपने काम के लिए, लेकिन इस बार मैं अपने जीवन को संतुलन में रखूंगी। आपने मुझे यह सिखाया कि खुद की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। मोहनलाल और मोहिनी ने गर्व से अपनी बेटी को विदा किया, यह जानते हुए कि वे उसके जीवन में हमेशा एक मजबूत स्तंभ रहेंगे। कविता के वापस शहर लौटने के बाद मोहनलाल और मोहिनी के जीवन में एक नई ताजगी आई थी। वे अपने बच्चों के लिए फिर से वही ठिकाना बन चुके थे जहां से वे अपने जीवन की शुरुआत कर सकते थे। अब मोहनलाल और मोहिनी ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया था कि बच्चों की स्वतंत्रता और उनकी ममता एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े थे, लेकिन जब भी उन्हें अपने माता पिता की जरूरत होती, वे बिना किसी झिझक के लौट आते थे। कविता के जाने के कुछ ही समय बाद सबसे छोटा बेटा रवि, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, एक दिन अचानक मोहनलाल को उसका फोन आया। उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए भाग 3 का इंतजार करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें